हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मीना। और वैसे मेरे से बहुत बातें करने को मिलेगी आपको। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू काउंसलर्स कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देख रहे हो जर्मनी के लिए, तो मेरी एडवाइस है आपके लिए कि जर्मनी के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। आपको पब्लिक में भी एडमिशन मिल सकता है, आपको नॉर्मल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी मिल सकती है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है। एक होती है यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है, और कुछ हॉक्सशूले होते हैं जिनकी फ़ीस हाई नहीं होती है जितनी यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हाई होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको जर्मनी आना है, तो आपको सबसे पहले स्टडी करनी है। रिसर्च करके आपको अपने लिए टाइम निकालना है कि मैं इस चीज़ की रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों वहाँ जा रहा हूँ या क्यों वहाँ जा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज होते हैं जिनके लिए आपको इनरोल करना होता है। क्या होता है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको क्या होता है कि आपके पास आइल्स होना चाहिए या आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी होती है। कुछ कोर्सेज में आपको जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होती है, बाकी मोस्टली कोर्सेज में आपको जर्मन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है उसमें 4 इयर्स की ग्रेजुएशन होती है। तो क्या होता है कि अगर आपकी जर्मन अच्छी है और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है, बहुत कम अमाउंट होता है उसके लिए। जस्ट वो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होती है और आप उसके अंदर फ्री पढ़ सकते हो और काम भी कर सकते हो। आफ्टर दैट कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मास्टर करने के लिए आ रहे हो तो आपके आइल्स के स्कोर होंगे या आपके पास A2 होगा तो भी चल जाएगा, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। क्योंकि कहीं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश तो उसमें क्या इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हो कि उसके लिए आपको टाइम टू टाइम रजिस्टर करना पड़ता है। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी मेल भी दी हुई है, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो विदाउट गोइंग टू काउंसलर। पर अगर आप काउंसलर के पास जाते हो तो आपको उनको स्पेशल बताना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की है और इनके अंदर मैंने ये कोर्सेज़ देखे हैं और मुझे इन इन कोर्सेज़ के लिए जाना है। और बहुत सारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको स्कॉलरशिप भी देती है। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन या आपके 12th या आपके 10th बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे स्कोर है तो आप स्कॉलरशिप बेसिस पे भी यहाँ पे आ सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं यूनिवर्सिटियाँ लोग क्या होते हैं कि पहले उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से और उनसे क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जर्मनी का जो मेरे हिसाब से रूल है वो ये वाला रूल है कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी में कहीं यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि आपको फ्यूचर के अंदर जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। और कई यूनिवर्सिटी होती है जो ओनली उनमें थीसिस बेसिस होता है। तो अगर आप थीसिस कर रहे हो उनके साथ में तो आप थीसिस करो उनके साथ में और आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। वो आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो आप क्या है कि उसकी भी लिस्ट आपको मिल सकती है। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको जाननी है। तो क्या होता है कि अगर आप जब भी काउंसलर के पास जाओ उनको ये बताओ कि मैंने ये यूनिवर्सिटी डिसाइड की है, अभी इन यूनिवर्सिटी में मैंने ये कोर्सेज देखे हैं। फिर उनको पूछो कि वो यूनिवर्सिटी जर्मन में रजिस्टर है या नहीं है। अगर फ्यूचर के अंदर हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसको पैसा दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करा रही है। क्योंकि मैंने देखा कई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 26,000, 27,000, 28,000, और जब हम यहाँ पे आते हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि आपको भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई करने का। तो आप यहाँ आके लेज़ी हो रहे हो, बस आप सोच रहे हो मैं काम ही काम कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी क्या जाना है, जस्ट पास ही तो होना है। ऐसा वो क्या बोलते हैं, जो कई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें असाइनमेंट बेसिस होते हैं, पेपर नहीं होते मास्टर्स के लिए, तो लोग क्या करते हैं बाहर से असाइनमेंट्स बनवा लेते हैं, ऐसे होके पास हो जाते हैं। पर ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं वो पास ही होते हैं, फिर फ्यूचर के लिए उनके पास कोई भी ऐसी उनके पास एबिलिटी नहीं होती है और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो फ्यूचर के अंदर एक अच्छी जॉब ले सके। तो उसके लिए क्या होता है कि अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए।
और मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, जब हम आए थे तो हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है। और हमारे टाइम में वीज़ा भी बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो उस रीज़न से ऐसा था कि चलो जो भी मिल रहा है मिल रहा है। पर जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो बहुत कम प्राइसेस में आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज दे रही है। और कोर्सेज भी आप वो लो कि जिन कोर्सेज के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे को पता ही नहीं है कि उसने आर्ट्स पढ़ के आया, उसको कभी मैथमेटिक्स से वो फैमिलियर ही नहीं है, और यहाँ आके उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ रहा है, यहाँ आके उसको ऐसे कोर्सेज पढ़ने पड़ रहे हैं जो उसके सर से बाहर जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बंदा पास होने तक के उसके मार्क्स नहीं आते। फिर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कोर्सेज बहुत इजी लर्निंग है, और उनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं टू गेटिंग जॉब। तो क्या होता है कि ऐसे कोर्सेज देखो जिनके अंदर आपकी अगर जर्मन स्किल्स भी थोड़ी सी अप एंड डाउन है ना, चलती है, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत समझ लेती हूँ या थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, तो क्या होता है कि उसमें भी आपका बहुत सही काम बन जाएगा, आपको काम मिल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हो ना, स्टडी इज़ वेरी इजी। जो आपको 18 मंथ का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, अगर आपको उसके अंदर अगर जॉब नहीं मिलती है, वो मैं बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि इंडिया क्या है कि इंडिया में सारी चीज़ें चीपर है, तो वहाँ पे क्या है कि चलो कोई भी चलता है, अगर आप काम भी नहीं करते हो तो आपका चल सकता है, क्योंकि 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ की महंगाई देखने के हिसाब से अगर आपकी जर्मन स्किल अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि राइट नाउ ऐसी कंडीशन चल रही है कि आपको सुपरमार्केट्स में जॉब नहीं मिल रही है। जहाँ पे पहले जॉब मिलती थी, आपको मैकडोनल्ड्स में जॉब नहीं मिल रही, बर्गर किंग में जॉब नहीं मिल रही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़रूरत ही नहीं थी लैंग्वेज की नॉर्मली। इसीलिए जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो एक गोल्डन पीरियड होता है आपके पास में, कि वो 6 मंथ लग ही जाते हैं आपके वीज़ा अप्लाई करने के अंदर। कई बार अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, कई बार आपका बहुत सारे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, ब्लॉक अकाउंट्स की मनी अरेंज करना, ये करना वो करना, फंड्स लेने, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उस ड्यूरेशन में आप अपनी जर्मन स्किल्स पे काम करो, एटलीस्ट नंबर सीखो, एटलीस्ट फ्रूट्स के नाम सीखो, जो डेली की चीज़ें जो यूज़ होती है उनको जर्मन में सीखो कि कैसे बोलते हैं। तो एटलीस्ट तुम लोग यहाँ आओगे तो आपको कम से कम सबवे, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, फाइव गाइस, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मैसे में, उनमें आपको UCM नाम की एक कंपनी है, उसमें भी जॉब्स मिल सकती है, आपको स्टोर पे काम मिल सकता है। बट अगर आपको कुछ आएगा ही नहीं तो वो आपको कैसे काम दे सकते हैं, क्योंकि मेन कम्युनिकेशन स्किल्स ही होती है। आप जर्मनी में आके ऐसे नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश में बात कर लो, क्योंकि कहीं लोग बात कर लेते हैं, बट इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही जर्मन है, तो ये बात कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, और अगर आप किसी काउंसलर के भी पास जाते हो तो उससे भी अच्छे से राय लो, क्योंकि उसको भी आप अच्छा खासा पैसा देते हो, तो उससे भी अच्छे से बात करो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कैसा चलना। उसने कहना है कि हाँ हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाने के बाद में देख लेना, सब सेट हो जाता है, सब ये हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। 100 में से 20% लोग ही सेट हो पाते हैं। 80% क्या होता है कि एक मास्टर की कुछ नहीं बना, 18 मंथ काम किया, उनका रुकने का ही पर्पस होता है, नई मास्टर ले ली। ये सेटलमेंट नहीं होता लाइफ का सेटलमेंट होता है कि आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके आओ, रिसर्च करके आओ, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के आओ कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको ऐसी कोई कॉन्सिक्वेंस भी आपको फेस करने पड़े तो आप उसको खुद पर्सनल हैंडल कर सको। तो और मेरे और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं, और किस टॉपिक पे आप जानना चाहते हो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।